चैप्टर 1 की शुरुआत एक काफी इंटेंस और एक्शन पैक्ड सीन से होती है। अर्थ का सबसे पावरफुल बीइंग, जो एक तरह का सुप्रीम वॉरियर है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। ये बंदा बैटल का दीवाना है, उसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ लड़ना पसंद है। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है और ज्यादा पावरफुल बनना और मजेदार फाइट्स करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब दुनिया में उसके बराबर का कोई ओपोनेंट बचा ही नहीं है। उसने सारे पावरफुल गॉड और वॉरियर्स को हरा दिया है। उसको जिंदगी एकदम बोरिंग लगने लगी है। फिर एक दिन उसको एक अजीब तरीके से एक नया मौका मिलता है। वो अपनी कॉन्शियसनेस एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बॉडी में डाल लेता है। हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। अब ये सुप्रीम वॉरियर एक नॉर्मल स्कूल बॉय की बॉडी में है और वो जिस बॉडी में है वो बहुत ही जरा कमजोर है। पहले तो उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जल्दी ही उसको मजा आने लगता है। उसको ये स्कूल लाइफ एक नए बैटलफील्ड की तरह लगती है, जहां उसको नए तरीके के चैलेंजेस मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या स्कूल में भी उसको कोई वर्दी ओपोनेंट मिलेगा। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा में कैरेक्टर अपने बॉडी की सारी मेमोरीज देख रहा होता है और उससे पता चलता है कि इसकी फैमिली में एक आदमी है, मगर वो बहुत दूर रहता है और ये यहाँ पे अकेला है और स्कूल जाता है। और इस स्कूल में एक लड़का इससे बहुत परेशान करता है और हमेशा इसी मरता है। फिर हमारा मैं कैरेक्टर सोचता है कि ये तो अच्छी बात है, अब मैं सीधा उसको जाके मरूंगा। और फिर वो थोड़े पंचेस हवा में मरता है, पर उसके हाथ में दाढ़ होने लगता है। ये उसकी कमजोर बॉडी के वजह से होता है और ये देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसको ये फीलिंग बहुत टाइम बाद आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा में कैरेक्टर अपनी क्लास में एंट्री लेता है और सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाता है जो उसे मारता है। तभी वो लड़का बोलता है कि सल्ले तेरा चश्मा किधर गए, अब तो मैं तेरे को और बुरी तरह मरूंगा, और फिर उस पे हमला कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा एक रूल है कि मैं अपने ओपोनेंट को पहले मारने देता हूं और बाद में मैं उसको कुत्तों की तरह मरता हूं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसको मरना चालू कर देता है, मगर जैसे ही वो उसको मारता है उसके हाथ में दाढ़ होने लगता है और ये सीन देखकर सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं। तभी वो बंदा हमारे मैं कैरेक्टर को फिर से मरने आता है, मगर हमारे मैं कैरेक्टर उसको आपने सार से ब्लॉक कर देता है और फिर आपने सार से उस पे अटैक कर देता है और उससे हरा देता है। ये सीन देख के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कल ही उस बंदे ने हमारे मैं कैरेक्टर को बहुत मरा था, मगर आज हमारे मैं कैरेक्टर ने उसको बहुत मरा और फिर हमारे मैं कैरेक्टर को बहुत ज्यादा मजा आता है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चैप्टर 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा में कैरेक्टर उसको हराने के बाद उसका शुक्रिया करता है और अपनी जीत के सिंबल के तौर पे उसका कान काट लेता है। ये देख सभी लोग दंग रह जाते हैं। असल में जब ही हमारा में कैरेक्टर किसी को हराता था तो वो उसका कान काट लेता था, निशानी के तौर पे कि उसने उसको हराया है। और जल्द ही ये बात स्कूल में सबको पता चल जाती है और फिर एक टीचर हमारे में कैरेक्टर के पास आता है और उसको अपने साथ आने बोलता है और फिर उस पे चिल्लाने लगता है। फिर वो गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को एक बुक से मारने जाता है, मगर हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा देख के डर जाता है और उससे घर पे जान बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाता है और उस बॉडी के सोल को बोलता है कि तुम्हें दूसरी दुनिया में जाना है ना, और फिर उसे पकड़ के वो एक गॉड के पास लेके आता है। मगर वो गॉड बोलता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना किसी को भी दूसरी दुनिया में नहीं भेज सकते। फिर हमारा में कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। तभी वो गॉड डर जाता है और हमारा में कैरेक्टर बोलता है अगर तुम्हें इससे नहीं भेजना तो मैं खुद ही भेज दूंगा। और फिर वो गॉड बोलता है कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना कोई बच्चों का खेज नहीं है। और हमारा में कैरेक्टर फिर उस पोर्टल को टच करता है और उसे ब्रेक कर देता है और उस लड़के को उसके अंदर भेज देता है। फिर हमें उस गॉड की कहानी बताया जाता है। उस गॉड का नाम लूसीफर होता है और वो डीमन किंग था। फिर उसने एक एक करके सारे गॉड्स को हराना और मारना चालू किया और फिर वो गॉड ऑफ गॉड्स बन गया, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड बन गया। फिर एक दिन हमारे मैं कैरेक्टर इससे फाइट करता है और इससे बुरी तरह हरा देता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसको हमारे मैं कैरेक्टर ने मरा था।
वो बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है मैं इससे सबक सिखा के रहूंगा, और फिर वो अपने भाई को फोन कर देता है और उससे सब बता देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा क्लास में एंटर होता है और सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो गुस्से में चेयर उठाता है, मगर टीचर आ जाता है और वो संती से बैठ जाता है। फिर टीचर क्लास प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे बोलता है कि हमारा में कैरेक्टर स्कूल नहीं आ रहा है, उसको स्कूल में लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर वो लड़की हमारे में कैरेक्टर के घर पे जाती है और देखती है कि वो आपने बेड से गिरा हुआ है और बेहोश है, और फिर वो उससे हॉस्पिटल में लेके जाती है। फिर हमारे में कैरेक्टर को होश आता है और फिर क्लास प्रेसिडेंट उसको बोलती है कि कल तुम्हें स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। तभी हमारा में कैरेक्टर उसको पूछता है कि यहां पे कोई जगह है जहां पे मैं अपनी बॉडी ट्रेन कर पाऊं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा में कैरेक्टर एक पार्क में आ जाता है और वहां पे ट्रेनिंग करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से एक पत्थर लगता है और फिर वो पीछे देखता है तो वो लड़का अपने भाई के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को मारने आया था, मगर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत जरा फास्ट पंच उसके फेस पर मर देता है। चैप्टर 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का बोल रहे होता है, मेरा भाई वो बॉक्सर है, मुझे मरने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर उसका भाई बोलता है कि तुम अच्छा फाइट कर लेते हो, तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं कोई स्पोर्ट नहीं खेलता, मैं सिर्फ फाइट करता हूं। और फिर वो लड़का हंसने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पे एक पंच से हमला कर देता है। तभी वो थोड़ा शॉक होता है। वो समझ जाता है कि हमारे में कैरेक्टर ने उसका पंच जाम भूज लगने दिया ताकि वो उसका अटैक पैटर्न ऑब्जर्व कर पाए, और फिर हमारा में कैरेक्टर भी उसको मरने लगता है। मगर मैं कैरेक्टर का हाथ वापस दर्द होने लगता है, मगर ये दर्द उसको और एक्साइट कर रहा था। अपने हाथ के दर्द को कम करने के लिए हमारा में कैरेक्टर अपने बेल्ट को अपने हाथ पे लपेट लेता है और फिर उसको मरने लगता है, और लास्ट में हमारा में कैरेक्टर उसको हरा देता है। चैप्टर 6 की शुरुआत में हमारा मैं कैरेक्टर उस लड़के को भी मारता है और उसको तो वो बहुत बुरी तरह मरता है, और फिर वो उस लड़का का भी कान खा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मैं कैरेक्टर बोलता है कि लड़ते समय मेरी बॉडी में दर्द बहुत जल्दी हो जाता है और मैं कमजोर फील करने लगता हूं। फिर हमारा मैं कैरेक्टर अपने ओरिजिनल बॉडी में जाने की कोशिश करता है, मगर वो जा नहीं पाता है। फिर हमें गॉड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक गॉड की मीटिंग चल रही होती, सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि हमारा में कैरेक्टर उस मीटिंग में नहीं आया होता है। लूसीफर बोलता है कि वो कितना कमजोर है, वो मीटिंग में नहीं आया, और वो इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी समझता है। वो अपने मन में सोचता है कि ये मौका है, मैं उससे अपने रास्ते से हटा दूंगा, और सभी गॉड को उकसाने लगता है। फिर हमारे में कैरेक्टर का ड्रैगन उसके खिलाफ रहता है, मगर वो अकेला हो जाता है। फिर लूसीफर और वो दोनों लादे करने लगते हैं और लूसीफर उसको बंदी बना लेता है। चैप्टर 7 में हमें दिखाया जाता है कि हमारे में कैरेक्टर ने जिसको मारा था उसका कोच उसको दांत रहा होता है क्योंकि उसका कुछ दिनों में कंपटीशन था, मगर कंपटीशन के पहले ही वो इंजर्ड हो गया, इसलिए उसका कोच बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर वो वहां से बाहर जा रहा होता है, तभी उसको एक लड़का मिलता है जो नेशनल लेवल बॉक्सर होता है। वो उसे पूछता है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। वो रोने लगता है और झूठ बोलता है कि मैं अपने भाई को बचाने गया था, मगर वहां पे 4 लोगों ने मिल के मुझे मारा। तभी वो बॉक्सर बोलता है तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, तुम्हें बाहर जाकर लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। और जाते जाते वो उससे पूछता है आखिर वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें मारा। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हमारा मैं कैरेक्टर सोच रहा होता है मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रहा हूं। तभी वो सोचता है ऐसा सिर्फ 2 कारणों की वजह से हो सकता है, या तो मेरी सोल चली गई हो या तो मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, मगर मेरी सोल तो ठीक है और मेरी बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इतनी पावरफुल बॉडी है मेरी। फिर वो बोलता है ये भी तो हो सकता है कि सारे गॉड्स मिलकर मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हों। हमारा मैं कैरेक्टर सोचता है अगर ऐसा सच में है तो मैं सिर्फ खाली नहीं बैठ सकता, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। फिर वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि जब हमारा मैं कैरेक्टर गॉड वर्ल्ड में था तब कोई उससे लड़ाई नहीं करता था, मगर अब जब वो अर्थ पे है तो सब उसे लड़ना चाहते हैं।
फिर हमारा में कैरेक्टर बोलता है, मुझे जल्दी पावरफुल बनना होगा। अगले दिन वो पार्क में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट आती है और पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? हमारा में कैरेक्टर बोलता है, मुझे स्कूल की सच में जरूरत है क्या? तभी क्लास प्रेसिडेंट पूछती है, तुम्हें फाइट क्यों करनी है? हमारा में कैरेक्टर बोलता है, बिना फाइट किए मुझे दुनिया बहुत बोरिंग लगती है। क्लास प्रेसिडेंट सोचती है, इसे स्कूल कैसे ले जाऊं? फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलती है, स्कूल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं और तुम वहां पे भी स्ट्रांग बन सकते हो और फाइट भी कर सकते हो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर हमारा में कैरेक्टर सोचता है, उसकी बात में दुम तो है, स्कूल में मुझे जरूर स्ट्रांग ओपोनेंट्स मिलेंगे। तभी एक आदमी मास्क पहन के हमारे मैं कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और उस पे अटैक कर देता है।